फाइनल फाइनल चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग। हाँ। बायोमोलिकल। बायो। यहीं तक छोड़ दें तो बायोलॉजी हो जाएगा नहीं। मॉलिकल। बायोमोलिकल। बायो का मतलब होता है लिविंग। लिविंग मॉलिकल यानी कि मॉलिकल इन लिविंग बीइंग, है ना। इस चैप्टर में पढ़ना है मॉलिकल्स इन मॉलिकल्स इन लिविंग बीइंग। लिखिए, हेडिंग वुडिंग बनाइए आप लोग। तब तक थोड़ा ध्यान दे दें हम। अब खत्म है यार। तो लास्ट पड़ा पे आ ही गए ना हम लोग। अब इसके बाद आप लोग कहाँ, हम तो यहीं रहेंगे। बायोमोलिकल्स। मॉलिकल्स इन लिविंग बीइंग। तो इसमें जो है ना, हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। कार्बोहाइड्रेट, फैट जिसको लिपिड भी कहते हैं, प्रोटीन्स और डीएनए, आरएनए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, यही इतना मॉलिकल्स सेल बनाता है और इसी से लाइफ बनता है। दैट इज मॉलिकल्स इन लाइफ लिविंग बीइंग, है ना। लाइफ का मॉलिकल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। लाइफ इसमें है डीएनए, क्योंकि ये मॉलिकल खुद ही दूसरा मॉलिकल बना देता है ना। तो डीएनए से जो डीएनए बनता है दैट इज लिविंग बीइंग। तो एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा एक विटामिन पढ़ना है। हाँ। लिखिए जल्दी से, कार्बोहाइड्रेट पे चलते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट का मतलब रोटी भात जो खाते हैं, है ना। फैट तेल में मिलता है, प्रोटीन दाल में मिलता है।
लिखे? तो पहला कार्बोहाइड्रेट, अरे गधा तुम लोग बदमाशी खाली करते रहता है, जल्दी लिखो। 4 अक्षर लिखना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। डीएनए आरएनए हेरिडिटरी मटेरियल है ना, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट देखिए इसमें शब्द है, 2 शब्द है इसमें। कार्बो से यहां पे समझिए कार्बन, और हाइड्रेट तो हाइड्रेट होता ही है, यानी वाटर। तो डिफिनीशन देखिए क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। देखिए कितना सिंपल है। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट ऑफ कार्बन known as कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नोन एज, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब समझिए, पहले समझिए अब यहां पे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब समझिए, कार्बन H2O, क्या कार्बन और H2O, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो कार्बन में X लिख दीजिए, H2O में Y लिख दीजिए, CxH2O होल बाई। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब इफ x बराबर बाई, x बराबर बाई, द कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और x बराबर बाई नहीं होगा, द कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। x बराबर बाई, द कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और x इज नॉट इक्वल टू बाई, द कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल समझिएगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल समझ लीजिए, पहले ही पेज पे ये बातें हो जाए। देखो इफ x बराबर बाई बराबर 5 ले लो, अब समझा रहे हैं तो समझ लो। x बराबर बाई बराबर कितना ले लिए, जरा फॉर्मूला बताओ क्या निकलेगा, C5H10O5। यानी इस तरह का जो फॉर्मूला बनेगा, चाहे जितना फॉर्मूला बन जाए, इसी तरह का होना चाहिए, तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही कहलाएगा। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड राइबोज। यही कार्बोहाइड्रेट होता है डीएनए आरएनए में, आरएनए में होता है, डीएनए में वो ऑक्सीजन घट जाता है। देखो देखो
x बराबर y बराबर 6, तो फॉर्मूला निकलेगा, नाम होगा दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इफ x नॉट इक्वल टू y, तो कार्बोहाइड्रेट मिक्स्ड यानी कॉम्प्लेक्स, मान लो x बराबर 12 और y बराबर 11, फॉर्मूला निकलेगा C12H22O11, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और इस फॉर्मूला पे जितना कंपाउंड बन जाए, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ये अंतर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितने कंपाउंड भी इस फार्मूला पे बनेंगे, दीज ऑल आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। सिर्फ राइबोज, ग्लूकोज, सुक्रोज नहीं, जितना फार्मूला पे बन जाए। मतलब कोई कहे C15 ले लेते हैं और H14 ले लेते हैं, C15H28O14, तो ये भी एगो कार्बोहाइड्रेट ही होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और x बराबर कोई कहता है 3 ले लेते हैं, तो ठीक है ना, ले लीजिए C3H2O H6O3। बोले इस किसका फॉर्मूला है, कौन सा कंपाउंड होगा ये, तो आपको बताना है कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना। लिखिए, चैप्टर लास्ट हो ही गया, चिंता किस बात का है। एग्जामिनेशन का चिंता तो 14 जनवरी के बाद होगा। अभी चिंता थोड़े, वो तो दिखावटी, बस अभी तो बस लिखिए जल्दी। हो गया, देखिए अब एक एग्जाम्पल देखिए आप, C6H12O6, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड OH, HOH, 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 HOH। देखिए गिन के कितना होता है, हो गया। और इसी को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। आपको पता है कि दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप, इसको अल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे, बाकी अल्कोहल तो है ही है। अल्डिहाइड का एक फंक्शनल आइसोमर होता है कीटोन, अल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर है कीटोन। अब देखिए आप HHOH, HOH, HOH, HOH,
HHOH। देखिए कि इनके कितना है, यानी कि इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये फंक्शनल आइसोमर है एक दूसरे का, इसमें फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ठीक है। तो अब आप कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करिए, वो तो नाम से डिफिनेशन था। देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं इसको, जब OH 2 से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट, है ना। अंदर से डिफाइन किया, मतलब व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए स्ट्रक्चरली तो हम लोग लिख सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। सिंपल डिफिनेशन तो है ही है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। स्ट्रक्चरली इसको कैसे डिफाइन करें तो लिखेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी। एक बात और जोड़ दें, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली, देखो कायरल कार्बन ढूंढो कितना है। ये कार्बन को देखो कायरल है, कायरल कार्बन कहते थे ऐसे कार्बन को। अरे वाह, तो तुमको पता है। ये देखिए, ये वाला कार्बन चारों तरफ चार अलग चीज है, ये वाला कार्बन चारों तरफ अलग चीज है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, दीज ऑल आर द कायरल कार्बन, है ना कायरल कार्बन। तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा एक दूसरे मॉलिक्यूल का। तो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए इसी में इसको कहते थे हम लोग ग्लूकोज, और इसको कहते थे हम लोग फ्रुक्टोज, है ना। ग्लूकोज को, और सुनिएगा बात आगे थोड़ा बढ़ा रहे हैं, इसको एक और नाम दिया आईपीएसी सिस्टम, अल्डोहेक्सोज। क्या नाम दिया, अल्डो से अल्डिहाइड है 6 कार्बन का, हेक्स हो गया, ओज दैट इज OH इतना सारा है ना। इसको क्या कहेंगे तब, कीटोहेक्सोज, 6 कार्बन का कीटोन कंटेनिंग, है ना। तो आईपीसी सिस्टम ने इस सारे मॉलिक्यूल को, जितने कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सबको 2 भाग में बांट दिया। बोला एक वो अल्डिहाइड कंटेनिंग है और एक दूसरा कीटोन कंटेनिंग है। तो जो अल्डिहाइड कंटेनिंग है उसको अल्डो कहेंगे, और जो कीटोन कंटेनिंग है उसको कीटो कहेंगे। अब यदि 3 कार्बन ही रखा है तो ट्रायोज कहेंगे, 4 कार्बन रखा है तो टेट्रोज कहेंगे, 5 कार्बन है तो पेंटोज कहेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्सोज कहेंगे, यदि उसमें 7 कार्बन होगा तो हेप्टोज कहेंगे। मतलब टेट्रोज, ट्रायोज, पेंटोज, उसका क्या बना दिया, सफिक्स बना दिया। तो बाकी हेक्स देख लेना एक कार्बन कितना है। तो पूरा का पूरा एक सीरीज कार्बोहाइड्रेट का उसने इस नाम से बना दिया, अल्डोहेक्सोज, अल्डोपेंटोज। राइबोज शुगर, तो राइबोज शुगर में 5 कार्बन था तो अल्डोपेंटोज था, ठीक है। तो लिखिए, बोल लिख देते हैं।
काहे बदमाशी कर रहा है? क्या? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फंक्शनल आइसोमर फ्रुक्टोज। यूपीएससी नाम भी होगा। फ्रुक्टोज में ये जो स्टार मार्क दिए कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन और ये दोनों कायरल कार्बन नहीं है। नाम एक और होगा, 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या बनेगा? 2 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रोक्सी। 6 कार्बन है, हेक्सेन, ई हटा के अल, हेक्सेनल। ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी, और 6 कार्बन है तो हेक्स, एन ई हटा के ओ एन, हेक्सेनॉन। तो ये कह रहा है बड़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड? कार्बोहाइड्रेट भी कहलाता है। ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही है, देख ही रहे हो। डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड इसलिए कहलाएगा कि एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ही कंपाउंड होता है। दैट इज बाई पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव, डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड। हर बात ही इसमें इंपॉर्टेंट। कीटोन कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। बढ़े आगे। अब देखो क्या बता रहे थे, बता रहे थे कि C3H6O3 x बराबर y बराबर 3, ठीक है। तो इसको अब नाम के लिए परेशान नहीं होना है। क्या बोलोगे? अल्डो ट्राइओज या क्या बोलोगे?
कीटो ट्राइयोज, अल्डिहाइड बेस्ड कार्बोहाइड्रेट, अल्डिहाइड बेस्ड कार्बोहाइड्रेट, और ये कीटोन बेस्ड कार्बोहाइड्रेट। यानी इस फॉर्मूले पे दोनों तरह का कार्बोहाइड्रेट बन सकता है, अल्डिहाइड का भी और कीटोन का भी। अल्डिहाइड का बनेगा अल्डो ट्राइयोज, कीटोन का बनेगा कीटो ट्राइयोज। C4H8O4 अल्डो टेटरोज, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कीटो टेटरोज, कीटो टेटरोज, है ना। C5H10O5 क्या कहिएगा, अल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज। C6H12O6 क्या कहिएगा, एल्डोहेक्सोज, कीटो हेक्सोज। तो C7H14O7 भी होगा, क्या कहिएगा, एल्डोहेप्टोज, कीटो हेप्टोज। और ये जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सीरीज बनाते थे वैसे सीरीज पूरा बन जाएगा, है ना, जिसमें एक मॉलिक्यूल को आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज, और इसको कहते हैं फ्रुक्टोज, है ना, और यहां पर इसको कहते हैं राइबोज, है ना। तो वो कॉमन नाम है, जल्दी से लिखिए। जैसे स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं ना ऐसे, 1 2 3 कार्बन, डबल बॉन्ड OH, एगो H एगो OH, HHOH, और इसी को बना सकते हैं आप 1 2 3, मतलब सिंपलेस्ट मेंबर कम से कम 3 कार्बन का होगा, HOH HHOH, है ना। अल्डो टेटरोज बन गया, ये अल्डो ट्रायोज बन गया, और ये कीटो ट्रायोज बन गया। सेम फार्मूला पे 2 कंपाउंड, एक एल्डिहाइड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और एक कीटोन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। लिखिए जल्दी से।
लिख दिए? लिखे? अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स तीन तरह का। एक तो वो कहेंगे मोनोसैकराइड। क्या कहेंगे? मोनोसैकराइड या सैचराइड। और दूसरे को कहेंगे ओलिगो सैचराइड या सैकराइड। और तीसरे को कहेंगे पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड, ऑलीसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड, ये तीन तरह का कार्बोहाइड्रेट होगा। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड। तो क्लासिफाई होगा ये तीन टाइप में, मोनोसैकराइड, डाई ऑलिगोसैकराइड और हाँ डाई नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। देखो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो मात्र एक यूनिट सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बनता है उसको कहते हैं मोनो। मोनो का मतलब एक ही होता है, ठीक है? मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक ही होता है। ऑलिगो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो दो से लेकर के 10 तक, 2 to 10 यूनिट ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बनता है, उसको कहते हैं ऑलिगोसैकराइड। और जो मोर देन 10, तो यहां पर एक छोटा सा सवाल ये भी हो जाता है कि सैकराइड में पॉलीसैकराइड किसको कहते हैं, मोर देन 2 वाले को कि मोर देन 10 वाले को? तो कार्बोहाइड्रेट में पॉली कहते हैं मोर देन 10 वाले को, पॉलीसैकराइड में मोर देन 10 यूनिट होता है, 2 यूनिट नहीं, 2 से लेके 10 यूनिट तक ऑलिगोसैकराइड। मोनो का मतलब एक। तो ये तीनों के लिए बातें लिखनी है। कार्बोहाइड्रेट which consist from only one unit of simple carbohydrate called मोनोसैकराइड। और वहां पे जो फॉर्मूला देखे थे ना सिंपल कार्बोहाइड्रेट का, वही वाला सिंपल कार्बोहाइड्रेट। बाकी ऑलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड फॉर्मूले के हिसाब से वो दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना। ये दोनों के दोनों कैसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे? तो ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना।
तो आने की दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो C6H2O होल बाई, जहां x नॉट इक्वल टू बाई। ठीक है, इसीलिए मोनोसेकेराइड ये दोनों से अलग होगा। ये और बना हुआ सब होगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट के यूनिट से ही। तो कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट ऑफ carbohydrate which consist from 2 to 10 unit of simple carbohydrate called as oligosaccharide। carbohydrate which consist from more than 10 unit of simple carbohydrate। ये कौन है? ये कौन था रे? पढ़ा कब था ये? मतलब ऐसा भी मन करता है नहीं कि पढ़ाई लिखाई से मन उब गया यार, अब बहुत हो गया। ऐसे भी मन करता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट फ्रॉम ओनली वन यूनिट ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड, विच कंसिस्ट फ्रॉम 2 to 10 यूनिट ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज ऑलिगोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट फ्रॉम मोर देन 10 यूनिट ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। अब देखो, इसी से दूसरा वाला जो पॉइंट लिखेंगे ना, इसी से लिखेंगे। सुनोगे, समझ लोगे तो थोड़ा लिखने में आसानी होगा यार। ये बोर्ड का 5 नंबर का क्वेश्चन अकेले रहता है जब आता है हाउ दे आर क्लासिफाई, यही 3 लिखना होता है उसमें। आज इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। आगे में तो और भारी भारी बात पढ़ना है, लेकिन उस सब में से आसान बोर्ड वाला सवाल यही है। हाँ, बोर्ड वाला है ना, बोर्ड में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा नंबर का सवाल यही है। चाहे तो वो पूछ सकता है, बहुत भारी भारी बात अंदर में पढ़ना है, लेकिन ये तुम्हारे आसानी के लिए थी, इसको तो कम से कम लिखो। देखो क्या है, मोनोसैकेराइड हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता है, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ये डाइजेशन में नहीं जाता है, ये बॉडी में डायरेक्टली एसिमिलेट होता है। अभी बायोलॉजी वाले पे छोड़ दो, जिनको बायोलॉजी पता होगा, एसिमिलेशन का मतलब है जो खाइए डायरेक्टली ब्लड में ही चला जाए, दैट नॉट नीड टू डाइजेशन। तो ग्लूकोज के बारे में आप जानते हैं, इसीलिए वो ब्लड स्ट्रीम में चढ़ता है, पानी चढ़ाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, सीधा ब्लड में डाल देते हैं, है ना, डाइजेशन की जरूरत नहीं होती। तो जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा उसको हाइड्रोलिसिस की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए वो कहा जाता है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तुरंत खाइए तुरंत एनर्जी। कौन सा चीज खाए होंगे आप? हमारे हिसाब से आप मोनोसैकेराइड खाए होंगे, ठीक है। फिर वो चीनी पानी कहता है, वो सब बात के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ये सब लंद फंद बोलता है। चीनी को डाइजेशन का जरूरत होता है ना, ऑलिगोसैकेराइड। हम कहेंगे ग्लूकोज तो वो कह देगा चीनी, लिखने के लिए वहां ऑप्शन में ग्लूकोज भी आ जाएगा, सुक्रोज भी आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं?
उसमें और कोई और केमिकल रहता है। ये ग्लूकोज ग्लूकोन डी है, सिंपल बात है, ये ग्लूकोन डी है, मोनोसेक्राइड। हाँ ये सब वैसन के है जिसको उधर ले जा करके हम क्या बोले, समझ में आया? सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड का एक यूनिट को डाइजेशन की जरूरत नहीं है, इसके अलावा हम कुछ नहीं बोले, है ना? यही सब डिसिप्लिन जो होता है ना, शिक्षा से डिसिप्लिन आती है यही सब की, अदरवाइज सब बराबर लगेगा तो उसको क्या कहा जाए। तो डज नॉट नीड ऑफ डाइजेशन, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, डायरेक्टली एसिमिलेटेड इन ब्लड, ये सब लिखा जा सकता है इसमें, ठीक है? नीड टू डाइजेशन, नीड टू हाइड्रोलिसिस, अंडरगो इन हाइड्रोलिसिस, एंड दैट ऑल्सो अंडरगो इन हाइड्रोलाइसिस। तो पहला यहाँ जो पॉइंट लिखना है, क्या लिखेंगे? मोनोसैकेराइड डज नॉट अंडरगो इन हाइड्रोलिसिस, इट डज नॉट अंडरगो इन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है? डायरेक्टली एसिमिलेटेड इन ब्लड, यहां लिखिए, भारी क्यों करें, वो बायोलॉजी में जानना होता है। और यहां पे हाइड्रोलाइज हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 यूनिट ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, 2 यूनिट ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा 2 यूनिट सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, और ये हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोर देन 10 यूनिट ना, मोर देन 10 यूनिट ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मोर देन 10 यूनिट ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये 2 to 10 यूनिट ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब 2 यूनिट वाले को डाइसेक्राइड कहते हैं, 3 यूनिट वाले को ट्राइसेक्राइड कहते हैं, वो सबको कलेक्टिवली ऑलिगोसेक्राइड कहते हैं। लिखिए, सैकराइड भी वर्ड का मतलब है सैकरॉन से बना है, सैकरॉन का मतलब होता है शुगर, तो ये स्वीट इन टेस्ट होता है, ये भी स्वीट इन टेस्ट होता है, और वो नॉट स्वीट इन टेस्ट होता है, ये सब लिखना है, लिखिए ना। समझ लो, कुछ ही सब बात समझा रहेगा ना तो तुम कुछ अपने दम पे भी कर सकते हो यार, हैं? इधर 14 तारीख के बाद ही से तो एग्जामिनेशन टेंशन, और उसके बाद 20 तारीख, 15, 20, 25 तारीख के बाद चीट का टेंशन कि चीट कैसे मिलेगा, ऑब्जेक्टिवा पहले आता है कि नहीं आता है। देखिए, अभी से जान रहा है तो कैसे पढ़े, अभी से जब इस बात की जानकारी है तो पढ़े कैसे, इस बार नहीं भी हो सकता है। हाँ, हम तो डराते हैं इस वजह से कि अभी से 1 महीना पढ़ेगा तो काम हो जाएगा। हाँ, अभी भयानक भयानक लोग आपके आए हुए हैं, हो सकता है कि कहना इस बार नहीं करने देंगे, तो हो जाएगा है? देखो वो कहता हो ही जाएगा सर। अब बताइए कि कैसे समझाएं बच्चा को। पहले बच्चा को जो है रोता गाता है तब भी कहा जाता है अरे चुप रहो, बाघ आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, शेर आ जाएगा, चुप चुप चुप, सो जाओ जल्दी, तो बच्चा डर से सुत जाता है कि सही में शेर उड़ आ गया तब। अब तो सबके सब कुछ देखा हुआ है पहले से ना, ये सब नहीं आता होता है।
हम लोग ये ऐसे ही ना बोलते हैं कि डरे थोड़ा। अब देखो, स्वीट इन टेस्ट है ना, एक्चुअली में जो वर्ड है ना सैकरॉन, सैकरॉन का मतलब स्वीट होता है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड जो वर्ड बना है उस सैकरॉन वर्ड से बना है, और सैकरॉन का मतलब सुगर होता है। स्वीट कहने का मतलब सुगर होता है ना, मीठा होगा टेस्ट में, दैट इज सुगर। तो स्वीट इन टेस्ट, ऑलिगोसेक्राइड भी स्वीट इन टेस्ट होता है। और ये पॉलीसेक्राइड जो है नॉन स्वीट इन टेस्ट, नहीं खट्टा भी नहीं होता है, टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है। नॉन स्वीट इन टेस्ट कहने का मतलब, और कोई दूसरा टेस्ट मत लगाइएगा, टेस्टलेस कह दीजिएगा, है ना। जैसे आप बचपन में एक सवाल पढ़े होंगे छठा सतमा के बायोलॉजी में, जरूरी बात जानकारी में आया होगा कि रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है जो मीठा नहीं होता है, लेकिन चबाने से मीठा लगता है, क्यों? तो सलाइवा में एंजाइम्स होता है एमाइलेज, ये जो है ना पॉलीसेक्राइड को तोड़ देता है ओलिगोसेक्राइड में, और ओलिगोसेक्राइड तो मीठा लगता ही है, दैट इज स्वीट इन टेस्ट, है ना। और वो नॉन स्वीट इन टेस्ट, इसके एग्जाम्पल में राइबोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, इसके एग्जाम्पल में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इसके एग्जाम्पल में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। मोनोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल राइबोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज। लिखिएगा सब, छोटा छोटा बात बोल के ही कर करके खुश होने की कोशिश। अल्लाह अभी बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, पता नहीं अभी क्या करने वाला है, बियाहो नहीं होगा नहीं पढ़ोगे तो। हाँ, यहाँ पढ़ना ही लिखना होता है। नहीं पढ़ेगा तो फिर बियाह हो जाएगा, जो गोबर उबर थाप देगी मुँह पे। अरे, अरे काम ने काज के, काहे कोई भी बोलता है क्यों, आदमी खाली अनाज के, भग जाओ यहाँ से। हाँ, यहाँ, हाँ, वही तो तुम लोगों को शेयर कर करके थोड़ा सा अच्छा करना है ना, तो सही बात है। गांव घर में कोई इज्जत रहता है, सूतल रहेगा जब बिछावन गायब। खटिया पे सूतल रहेगा, उलट देती है खटिया भाग। खाली सूतल रहता है। इसलिए पढ़ना जरूरी है, पढ़िए। अब मूव करके छोटा करेंगे इसको। हाँ, ये सब बहुत जरूरी बात है, पढ़ना इसीलिए पढ़ता है, नहीं पढ़िएगा तो करिएगा क्या। हम बिजनेस में दुकानियां खराब करने के लिए बाबूजी देंगे तुमको? अभी बोलते हैं, अभी बोलेंगे कि, अभी बोलेंगे कि पढ़ा के इतना खर्च किए तो पढ़ा नहीं, अब इसको दुकान दे देंगे तो दुकान में बैठा देगा। इसी वजह से हम हम जो कहते हैं उसको मानो। ये इतना सब बात लिखना, देखो ये 5 नंबर तुमको आराम से तुमको आ जाता है, तो कितना आसान
है ना जी। लास्ट क्वेश्चन पिछले साल का देख लेना, पिछले के पिछले साल का यही क्वेश्चन ही है, सबसे लास्ट 30वां क्वेश्चन होता है, 31वां 31 को, मतलब 5 नंबर वाला में। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, हाउ दे आर क्लासिफाइड, बस इतनी तो सवाल। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे क्लासिफाई इनटू 3 टाइप्स, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तीनों में इतना बात आपको लिख देना है। और बात कितना है जानते हो, एक ही बात है, ये 3 बार तो लिखल है। मोनोसेकेराइड में 1 हो, ओलिगो में 2 से 10, पॉली में मोर देन 10। तो जो जिससे जितना से बना होगा हाइड्रोलाइसिस के बाद उतना ही न देगा। तो मोनोसेकेराइड तो 1 यूनिट से बना ही है, तो ये हाइड्रोलाइज होकर के कुछ नहीं देगा, तो हाइड्रोलाइज ही नहीं होगा। वो 2 से 10 यूनिट देगा हाइड्रोलिसिस के बाद, वो मोर देन 10 यूनिट। अलग से क्या जानना है, 2 पॉइंट तो वैसे ही हो गया। अलग से जानना है कि ये मीठा होता है, ये भी मीठा होता है, और वो मीठा नहीं होता है। मीठा नहीं होता है, इसको भी याद रखने के लिए दिमाग में तुम ये समझना, जितना सब्जी खाते हो उसके छिलके में पॉलीसेकेराइड ही होता है, मतलब कि सेल्यूलोज ही होता है। अब केला खाना है तो छिलका तो फेंक ही देते हो, तो छिलका में क्या होगा, सेल्यूलोज। आलू खा रहे हो, छिलका फेंक दे रहे हो, छिलका में क्या है, सेल्यूलोज, है ना। जितना कहते हैं बाबूजी की नहीं इसको खाना ही है, पालक का साग, साग साग साग, जितना पत्तेदार सब्जी है वो सब में क्या होता है, सेल्यूलोज। टेस्टलेस ही तो होता है वो, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, नमक डालते हैं तो नमकीन होता है, ये टेस्टलेस है। वैसे ही याद हो गया, चीनी आता है ओलिगोसेकेराइड में, ठीक है, और ग्लूकोज आता है, एग्जाम्पल याद हो गया, चीनी शुगर को बोलते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज ही है मोनोसेकेराइड में, और सेल्यूलोज स्टार्च जो रोटी में खास कर रहता है वो क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड। अब सुनना एक बात और, मोनोसेकेराइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है ये बात भी। अब शुगर को 2 भाग में क्लासिफाई किया गया, एक ठो को कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर और एक ठो को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुन लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉन रिड्यूसिंग शुगर करके क्वेश्चन आता है, और अच्छे अच्छे परीक्षा में भी वो सवाल आता है। अल्डिहाइड और कीटोन है इसका फंक्शनल ग्रुप। अल्डिहाइड वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में आप पढ़े होंगे, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, सिल्वर मिरर जिसमें बना था, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, नहीं टेस्ट ट्यूब डाले थे, सिल्वर मिरर कोटिंग हुआ था, या कॉपर ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जम गया था। तो चूंकि अल्डिहाइड कीटोन इसमें भी है, तो कहते हैं कि जो टॉलेंस टेस्ट दे, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे, वैसे कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और जो वो दोनों टेस्ट नहीं देता उसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो मात्र एक शुगर जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, और वो जानते हो कौन शुगर है, शुगर खुद ही है, दैट इज सुक्रोज। इसी को ना शुगर के नाम पे हम लोग जानते हैं। हम लोग शुगर कहते हैं तो कहते किसको है, इसको उसको थोड़े कहते हैं, हम लोग सिर्फ सुक्रोज को ही कॉमनली शुगर कहते हैं। तो सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी जितना शुगर यहाँ पे है दीज ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर। अब बोलता है भाई नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों, कोई फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्यों नहीं देगा यदि CHO ग्रुप है, तो वहां पे जवाब ये आता है कि उसमें CHO ग्रुप अब्सेंट होता है। तो आगे चल के हम लोग को पढ़ना, यदि CHO ग्रुप उसमें नहीं होता है तो कैसे, मतलब क्या होता होगा, कैसे अब्सेंट होता होगा, ये पढ़ने का विषय। तो सुक्रोज जो है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नीचे नोट में लिख दीजिए। इसके बाद क्लासिफिकेशन ये वाला, लेकिन ये वाला शुगर नॉन शुगर वाला क्लासिफिकेशन आपको लिखना नहीं रहता है, वही तीनों लिखना रहता है। क्या लिखना है कि शुगर, ये शुगर मतलब पॉलीसेकेराइड तो हट गया, खाली मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड रहा।
तो ये शुगर दो तरह का, कौन कौन सा शुगर? रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना। कोई पूछे क्या कि कार्बोहाइड्रेट को शुगर और नॉन शुगर में बांट सकते हैं, तो कहिए बिल्कुल बांट सकते हैं। मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड शुगर हो जाएगा और पॉलीसेक्राइड नॉन शुगर हो जाएगा। रिड्यूसिंग शुगर, शुगर which give टॉलेंस टेस्ट, है ना, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। फेहेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सब सारा शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज। शुगर विच does not give टॉलेंस टेस्ट, फेहेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, called as non reducing sugar। एग्जाम्पल सुक्रोज, है ना। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इंडिकेट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर indicate absence of free CHO group in the molecule। यदि बातें ये होती है कि सुक्रोज में ऐसा क्या है जिस वजह से उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, तो कहेंगे हम अब्सेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। हो गया।
तो शुगर नॉन रिड्यूसिंग होता है और रिड्यूसिंग होता है, मतलब समझ गए ना। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब क्या हुआ? नहीं हुआ। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के प्रिपरेशन मतलब ग्लूकोज का प्रिपरेशन, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो पहला प्रिपरेशन फ्रॉम शुगर मतलब सुक्रोज। देखिए क्या करना है, C12H22O11 प्लस H2O इन एसिडिक मीडियम टूट जाएगा। देखिए प्रिपेयर्ड हो गया। ग्लूकोज बन गया सुक्रोज से, रॉ शुगर। जोड़ के देखिए आप, और क्या कीजिएगा आप और कुछ तो कर नहीं सकते, कि रॉ शुगर जो है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, है ना। इन एसिडिक मीडियम सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड into ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। दूसरा फ्रॉम स्टार्च फ्रॉम स्टार्च स्टार्च का भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जैसे ये ग्लूकोज दिया वैसे n नंबर ऑफ ग्लूकोज निकल के आएगा। C6H10O5 होल n प्लस वाटर इन एसिडिक मीडियम n मॉलिक्यूल C6H12O6। दिस मॉलिक्यूल इज स्टार्च। अरे देखो CxH2O का होल 22 था, वही ये 6 लिए, ये 5 लिए और पूरे के होल है। स्टार्च पॉलीमर है ना, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड को जितना वाटर चाहिए उतना वाटर देंगे, क्या निकलेगा, ग्लूकोज। बॉडी के अंदर यही ना होता, रोटी खाते हो ग्लूकोज बनता है। इन एसिडिक मीडियम स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जल्दी लिखो, बदमाशी नहीं करते रहो।
लिखिए जल्दी से। हम्म। कौन क्या रहता है फेविक्विक में? न ध्यान दिए कभी। कौन सोनू? फेविक्विक में कौन सा एसिड रहता है? सवाल तो ठीक है पूछा, ध्यान तो दिए नहीं। फेविक्विक में बेकेलाइट वगैरह रहता होगा, एसिडो रहता है, देखो लिखा होगा, ध्यान नहीं दिए। पढ़े? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, अल्डिहाइड वाला ही केमिकल प्रॉपर्टी सब लगेगा इसमें। कौन कौन एसिड रहता है देखो? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। हम्म, समझ गए। हम्म। बढ़े? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। देखिएगा, पहला रिडक्शन रिएक्शन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल when heated with HI at high temperature, it form नॉर्मल हेक्सेन। ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करेंगे, क्या बनाएगा ये? हेक्सेन। देखो ग्लूकोज CHO, CHOH 4 बार, CH2OH, देखो तो ग्लूकोज लिख दिए इतना छोटा में। CHOH बीच में लिखा रहा था, 4 बार लिखाया था, हॉल करके 4 बार लिख दी। Whenever react with HI इट फॉर्म हेक्सेन, मतलब कि जितना कार्बन हाइड्रोजन है वो रह जाएगा और ऑक्सीजन सब बाहर हो जाएगा। रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। CH3 CH2 4 बार, 4 1 5 हो गया और 1 6, नॉर्मल हेक्सेन। देखो जल्दी से,
अल्डिहाइड का कुछ रिएक्शन याद दिलाते हैं। CHO में अमोनिया रिएक्ट करता था, प्राइमरी एमाइन हाइड्राजीन हाइड्राजीन रिएक्ट करता था, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन भी रिएक्ट करता था। याद है कुछ? बड़े पहले इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी लिख देते हैं। दूसरा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन A, when glucose undergoing oxidation reaction with bromine Br2, it form gluconic acid. It form gluconic acid. CH2OH, CHOH 4 बार, CH2OH ना, ऐसे लिखने से ज्यादा ये दिक्कत है, वैसे ही लिखते हैं। CHO CHOH 4 बार, CH2OH। जैसा कि आपको पता है, आपको पता ये है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड ही बनता है, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी होता है तो पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के बाद एसिड बनता है। तो यहाँ जो CHO ग्रुप देख रहे हैं आप, एल्डिहाइड वाला, वो बदल जाएगा COH में, और बाकी CHOH 4 बार CH2OH। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ग्लूकोनिक एसिड। और B, when glucose undergo in oxidation with nitric acid HNO3, it form saccharic acid. It forms saccharic acid. CHO CH2O 4 बार CH2OH, और यहां पर लगा दें नाइट्रिक एसिड है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो COH भी कन्वर्ट हो जाएगा COH में, CHOH 4 बार COH। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड साइकरिक एसिड। ये ग्लूकोनिक एसिड में और फाइनल ऑक्सीडेशन हुआ तो साइक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया।
लिखे। यानी ग्लूकोज के नॉर्मल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनने वाला है, और उसका नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करा देंगे तो साइक्रिक एसिड बनेगा। दोनों को पहचान के रखना, CHO COH और CH2OH। यहां पर एगो COH है और दूसरा CH2OH है ना। तो एगो COH है तो ग्लूकोनिक एसिड, और दोनों COH है तब साइक्रिक एसिड। बड़े दो तीन रिएक्शन और है यार। ये रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन। तीसरा रिएक्शन विथ HCN है ना। देखो थोड़ा याद दिला दें हम पहले वाली बात। वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, ये पर HCN है। सुनेगा यहां, जहां जहां C डबल बॉन्ड OH रहेगा सब जगह एक ही बात होता है। क्या होता है, यहां पर HCN आएगा, H प्लस और CN माइनस। ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, ये CN आकर करके अटैक करेगा, ये प्लस और ये माइनस। तो देखो क्या बन जाएगा, C एक तरफ OH जुड़ जाएगा, O के साथ H, और इस कार्बन के साथ CN, और पहले से H जो है वो H तो है ही है। ठीक है, तो यहां भी आपको HCN रहता है। इस मॉलिक्यूल को हम लोग, जिसमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन कहते हैं। तो यहां भी हम लोग लिखेंगे कि ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN एंड फॉर्म ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन रिएक्शन क्या करना है, ऐसे C डबल बॉन्ड OH तो रहता ही है, CHOH 4 बार और CH2OH, यही ग्लूकोज है। इसमें HCN का रिएक्शन कराएंगे, है ना। तो बनेगा क्या, तो C के पास जो O है वो बन जाएगा OH, एक ठो नया क्या लग जाएगा, CN, और जो H है वो H तो रहेगा ही, और नीचे CHOH कितना बार, 4 बार, और CH2OH। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। और वो वाला रिएक्शन जो है वो रखना है दिमाग में कि कैसे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चल जाता है। ठीक कैसे रहेगा सर, पहले खत्म होगा तब ठीक रहेगा कि हाँ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा गया।
आज ये शुरुआत हुआ है, अब 3 या 4 दिन लगेगा इसमें। 4 क्लास है, कम क्या लगेगा बताइए, नहीं तो बाद में आप ही लोग कहिएगा "ए, हमने 2 क्लास में खत्म कर दी"। 4 क्लास तो कम से कम सम्मानजनक होगा ना। तो इतवार है ना, उसके बाद मंगलवार, बस बात साफ। और क्या, ये संडे को कुछ समय दे दीजिएगा, और फिर जो है ट्यूसडे को कुछ समय दे दीजिएगा। अगला ट्यूसडे से, इस ट्यूसडे से अगला ट्यूसडे, तो 26-27 तारीख तक होगा शायद। और क्या, उसके बाद दोनों मिलके डांस करेंगे रोड पे। उसके बाद क्या करना है, कोना पे जाके कोना चौथा। ग्लूकोज react with ammonia and form ग्लूकोज इमाइन। देखो, CHO डबल बॉन्ड OH, CHOH 4 बार और CH2OH प्लस अमोनिया HNH2, देखो क्या बना देगा। फिर वही वही सब बात होगा, ये यहां से यहां जाएगा, यहाँ पर H लगेगा, यहाँ पे NH2 लगेगा, है ना। देखो COH और NH इसमें जुड़ जाएगा, ये वाला जो H है इसको इधर कर देते हैं, और CHOH कै बार, 4 बार, और CH2OH, इसमें एगो H ऐसे भी लगा रहता है, NH2। अब कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, लोन पेयर है और H है आपस में, तो इसके बारे में तो बताया ही है कि वो लोन पेयर इसी चक्र में रहता है कि हाइड्रोजन कने घूम रहा है। तो CH डबल बॉन्ड NH, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर इमाइन, और CHOH 4 बार, और फिर CH2OH, दिस मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज इमाइन, इसको कहेंगे ग्लूकोज इमाइन, है ना। इस सब पहले से एक्सपीरियंस किए हुए हैं हम लोग। पांचवा, रिएक्शन ही नहीं है, लोग झूठे डरता रहता है। लिखेंगे पांचवा में, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड, that is does not give bisulfite addition test, bisulfide addition product, and also glucose does not give 2,4-DNP test, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। 2 मॉलिक्यूल से आप देखना, अल्डिहाइड वाले सेक्शन में, कीटोन वाले सेक्शन में, ऐसा ऐसा वाला ढेर सारा 7-8 गो रिएक्शन होगा।
हाइड्राजीन, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, कार्बाइल एमाइन, ये सब होगा। लेकिन उस सब में से ये दो ठो के साथ में ना ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है। किसके किसके साथ? सोडियम बाइसल्फाइड और 2,4-DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये दो के साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है। और नहीं करने के कारण आगे आपको और पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि क्यों नहीं करता है। हाँ, कर जाता तो नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन यदि नहीं करता है तो कारण जानना पड़ेगा कि आखिर ये सोडियम बाइसल्फाइड और 2,4-DNP के साथ में रिएक्ट क्यों नहीं करता है। तब तुम लोग को दिखाई पड़ने लगेगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है जहां पे CHO ग्रुप दिखाई नहीं पड़ता है। दैट इज कॉल्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अगला हेडिंग पढ़ने वाला है अगले क्लास में, क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यही जो दो रिएक्शन नहीं किया ना, इसलिए इसकी केमिस्ट्री आगे बढ़ी। क्या हो गया? 2,4 के ऊपर में बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अच्छा, डज नॉट गिव है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ना है अगले क्लास में, कि आखिर ये दोनों मॉलिक्यूल से ग्लूकोज रिएक्ट क्यों नहीं करता है। तो 4 दिन मतलब 4 क्लास और मेटलर्जी चल रहा है 2 से 4 में। क्या कीजिएगा घर में रह करके, आते रहिए।